तो कोई भी पूछ सकता है कि भाई 12 सूर्य का नाम तो बताओ भाई। ऐसे आप कह दे रहे हैं, ऐसा तो नाराज़ बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना साक्ष्य के मैं कोई बात नहीं कहता। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मैं ज्ञानी विज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना भी जो पढ़ा है वो अक्षर से सत्य सत्य है। उसको श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ, जो एक महापुराण है हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू सनातन धर्म में। तो मैं बता रहा हूँ कि जो 12 सूर्य हैं, जरा उनका नाम सुन लीजिए, पर कभी याद आए तो देख लीजिएगा उस पेज पर, मुख्य मुख्य उसका 1161वां पेज है, को उसमें उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं इस पुराण को हिंदी रूपांतर इसका अपने पास लाया था। इसके अंदर कुल टोटल 1183 पेज हैं, और मुझे पढ़ने में 1 साल 23 दिन लग गया था। हमने उसकी एक एक लाइन पढ़ी है, उसमें सब जगह अंडरलाइन भी कर रखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा सुन लीजिए 12 सूर्य कौन कौन से हैं। चैत के महीने में धरता, बैसाख में आर्यना, आर्यना, जेठ में हिंग्र, आषाढ़ में वरुण, सावन में इंद्र, भादो में विश्ववान, क्वार में त्वष्टा, कार्तिक में विष्णु, अगस्त में अंशुमान, और अगहन अगहन में कार्तिक में विष्णु, अगहन में अंशु, पूष में भक्त, माघ में पुक्षा, और फागुन में पुरंजय। इनके साथ ये भगवान, उसके साथ भगवान की जो विभूतियाँ हैं वो 6 गण हैं। उन 6 गणों के नाम अलग अलग दिए, उनको हमने इसमें नहीं बताना चाहा, इसमें सब समय नहीं है। तो 6 गण कौन कौन से इनके साथ, एक ऋषि रहती है, एक अप्सरा रहते हैं, एक नाग रहता है, और एक दक्ष रहते हैं। साथ 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 ये है कि गंधर्व रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इन 6 लोगों को लेकर के वो अपने रथ पर सवार होते हैं। रथ पर सवार होने करके पूरे विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। तो हर एक राशि के हर एक सूर्य हैं, उन सूर्यों का एक एक अपना अपना स्थान है। तो दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में आ गया। अच्छा, ये दोनों जो अवधि है 6 महीने की होती है। 6 महीने तक दक्षिणायन में, और 6 महीने तक उत्तरायण में रहता। अभी जैसे मकर राशि में 14 जनवरी को आ गए हैं, तो ये 14 जुलाई तक उत्तरायण रहेगा। हमारे श्रीमद् गीता में लिखा हुआ है कि जो उत्तरायण के बीच में किसी की मृत्यु होती है, जैसी भी मृत्यु होती हो, उसे तुरंत सीधे स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग की प्राप्त होती है। अब ये कितना सच है ये तो भगवान जानते होंगे। और दक्षिणायन में मरने वाले जितने लोग हैं, दक्षिणायन जब सूर्य आता है तो उनके मरने वाले की बात बताते हैं कि उनको मोक्ष नहीं मिलता। वो अंततः अपने और कर्मों को भोगने के लिए फिर यहाँ पर लौट कर धरा पर आते हैं। अन्य के बारे में ऐसा कुछ श्रीमद् गीता में नहीं लिखा हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खास तौर से ये भौगोलिक पर्यावरण है, परिवर्तन है। उन परिवर्तनों के साथ साथ ये राशि बनाई जाती है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास सूर्य आ जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव में जितना भी बर्फीला इलाका है, उससे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये सब सारी घटनाएं घटती होती हैं। उनका निराकरण सिर्फ ये है कि मकर राशि के बाद अब जो जो 2 राशियाँ बची हैं उन पर आएंगे, उसके बाद सीधे मेष पर चले जाएंगे। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें माघ में खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी भी क्यों खाते हैं? अच्छा, और एक बात और है, श्रीमद् रामचरितमानस में एक खास बात लिखी हुई है कि जाड़े को जड़ता जाड़ कहा गया। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, कि जड़ता रूपी अर्थात अज्ञानता रूपी, जड़ माने अज्ञान, जड़ माने मूर्खता, जड़ माने अल्पज्ञता, जड़ माने अविवेक। तो जिसको अविवेक की प्राप्ति हो जाती है वो इसका नाम है जाड़ा। तो जब जाड़ा लगता है तो देखिए जाड़े माने लोग सब तरह तरह के जितने भी कुछ अलग चीज़ें, बैड कंडक्टर जिसे कह सकते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो सारे सलूनी कपड़े पहन करके तो रहते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर ना आने पाए और अंदर से हमारी गर्मी बाहर ना जाने पाए। तो ये बचाव का एक पक्ष है। तो सच्चाई ये है कि हम लोग को गर्मी क्या हो सकता है, हमको एक प्रकाश क्या हो सकता है, हमको एक उष्मा क्या हो सकता है। ठीक वो उष्मा कब मिल सकती है, जब हमारी जड़ता दूर होगी, हमारे अंदर अज्ञानता का निराकरण हो जाएगा, तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जड़ता जाड़ विषम लागा।